पार्ट 1 में हमने पढ़ा द्वंद्व समास और द्विगु समास के बारे में। आइए इससे आगे हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन कारक चिन्ह कुल 8 होते हैं, लेकिन 6 प्रकार के ही तत्पुरुष समास होते हैं, जो कि दूसरा से लेकर के 7वें तक होता है। पहला और अंतिम इसको तत्पुरुष समास में नहीं रखा जाता है, लेकिन कारक चिन्ह के हिसाब से इसको याद करने की दृष्टि से कहा जाता है प्रथमा ने, दूसरा को, तृतीया से चतुर्थी के लिए अलगाव, पंचमी से अलगाव, षष्ठी काकी रे, रारी रे, ये चलता है। ये याद करने का तरीका होता है। हम यहाँ से इसका कारक चिन्ह लिख लेते हैं। कर्ता में होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, लेकिन इसका के लिए के संदर्भ में प्रयोग होता है, के द्वारा के संदर्भ में प्रयोग होता है। और संप्रदान करण के लिए से और संप्रदान के लिए के या को, ये लिए के संदर्भ में इसका अर्थ होता है। जब हम उदाहरण के माध्यम से एक एक को समझेंगे तो ये कारक चिन्ह विग्रह करने पे आएंगे और वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपादान अलग होने के संदर्भ में होता है, अलग, यहां पर भी से आएगा लेकिन अलग होने के संदर्भ में आएगा। संबंध में का, की, के, ना, नी, रा, री, इस संदर्भ में चलेगा। चलिए का की है। अधिकरण के लिए में, पे, पर, और संबोधन के लिए हे, हो, अरे। तो सिर्फ 6 प्रकार के होते हैं। आइए हम एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम कर्म तत्पुरुष की समास को देखते हैं तो पहले को पढ़ेंगे और यहां से एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक शब्द है गगन चुंबी, गगन चुंबी। अगर इसको हम तोड़ें, इसका विग्रह करें तो अर्थ आएगा गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। इसी तरह से और भी सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। उसी तरह से और हो सकते हैं रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ठीक है, तो अर्थात जब इसका विग्रह करेंगे तो ये जो कारक चिन्ह है यह इसमें दिखाई देगा, और जहां पर भी जिस शब्द का विग्रह करने पर यह कारक चिन्ह दिखाई दे उसी कारक चिन्ह का तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह यहाँ पर को दिख रहा है, इसलिए वो शब्द भी कर्म तत्पुरुष समास का होगा। चलिए आइए कर्म तत्पुरुष का उदाहरण देखकर एक समझते हैं। एक शब्द लेते हैं शोकग्रस्त, शोकग्रस्त। इसका अगर हम विग्रह करें, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पे क्या आएगा, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। देखिए शोक से ग्रस्त, यहां अलग के संदर्भ में नहीं है, शोक है, साथ साथ है, जुड़ा हुआ है, शोक से ग्रस्त। देखिए इसका कारक चिन्ह से जो है यहां पर आ रहा है। ठीक है, अगर इसी को हम ऐसे कह दें, शोक के द्वारा ग्रस्त भी कह सकते हैं, तो देखिए ये द्वारा के संदर्भ में आ रहा है, के द्वारा के संबंध में आ रहा है, अलग हो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ है, जुड़ा हुआ है, शोक से ग्रस्त। तो इसका क्या है, कारण तत्पुरुष। उसी तरह से आइए हम संप्रदान के बारे में समझते हैं। संप्रदान, संप्रदान का एक उदाहरण लेते हैं, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। ठीक है, इसका अगर हम विग्रह करें, इसका अगर हम विग्रह करें तो कह सकते हैं
प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। यहां पर प्रयोग के लिए शाला, देखिए इसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए या को लिए, ठीक है। तो ये संपदान हो जाएगा। उसी तरह से एक और उदाहरण देख सकते हैं, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। एक और उदाहरण देखना चाहें तो परीक्षा भवन, अर्थात एक विग्रह करने तो परीक्षा के लिए भवन। और भी सारे उदाहरण इस तरह से, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हो गया। अपादान को देखते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। अपादान के देखते हैं, अपादान का उदाहरण देखते हैं, धनहीन, धनहीन। इसका विग्रह करें तो होगा धन से हीन, अर्थात पहले धन था तो धनवान था, लेकिन धन चला गया, पहले पास था अब अलग हो रहा है। जब अलग होने के संदर्भ में होगा तो अपादान होगा, धन से हीन। आगे देखते हैं, इसी का एक और उदाहरण देखते हैं, पद पाप मुक्त करती है, पाप मुक्त। इसका विग्रह करने पे आएगा पाप से मुक्त। इसी तरह से और भी हो सकते हैं उदाहरण, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जब पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पहले पेड़ से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो पेड़ से अलग हो रहा है। जब भी अलग होने के संदर्भ में से का प्रयोग होगा वहां पर अपादान होगा। चलिए आइए संबंध तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष का कारक चिन्ह काकी, नानी, रारी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं इसे, जैसे राजपुत्र, इसका उदाहरण दे रहे हैं, राजपुत्र, राजपुत्र। इसका विग्रह करें तो क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। उसी तरह से देखिए का शब्द यहां पर है और का शब्द यहां पे है, का यहां पे है, यानी यह संबंध में आ जाएगा। इसी तरह से और भी संबंध में देख सकते हैं, राजकुमार, राजा का कुमार, विद्या सागर, विद्या का सागर। चलिए आगे देखते हैं, अधिकरण। अधिकरण में पै पर ये तीन कारक चिन्ह मिल सकते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पुरुषोत्तम, 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 पुरुषोत्तम। इसका विग्रह करें तो होगा पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। में देखिए में यहां मिल गया, पुरुषों में उत्तम। एक और उदाहरण देखें तो लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, में शब्द इसमें भी आ रहा है। उसी तरह से आगे देखें एक शब्द गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। इस तरह से तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। और आगे पढ़ेंगे कर्मधारय समास। तो हेडिंग बनाएंगे हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा, इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। जैसे प्रथम पद अधम, द्वितीय पद। अगर एक पद विशेषण होगा, विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष से होगा, विशेष से होगा। देखिए विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति की अगर विशेषता बताई जा रही है, जैसे कहा जाए
सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता का मुख, सीता जी के मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या है? विशेषण है। और किसकी तुलना हो रही है? सीता जी की तुलना हो रही है। तो सीता जी का जो मुख है वो विशेष से हुआ। तो आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहा जाए नीलांबुज, नीलांबुज, नीलांबुज ये शब्द है, और अगर हम इसका विग्रह करें तो होगा नीला कमल, नीला कमल, नीलांबुज, नीला कमल। तो नीला क्या है? यह विशेषण है। किसका विशेषण है? कमल का। तो कमल क्या है? विशेष है, और नीला क्या है? विशेषण है। इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं, जिसे कहते हैं पीत वस्त्र, पीत वस्त्र, पीला वस्त्र। जैसे कहा जाए छोट भैया, छोटा भाई, ऐसे लिख लेते हैं छोट भैया, छोट भैया। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? छोटा भाई। भाई की विशेषता क्या है? छोटा है। ठीक है, तो भाई शब्द क्या है? विशेष है, और छोटा क्या है? विशेषण है। उसी तरह से और भी शब्द हो सकते हैं। बड़भागी, बड़भागी, इसका क्या हो जाएगा? बड़ा भाग्यशाली, बड़ा भाग्यशाली। देखिए बड़ा क्या है? विशेषण है, और विशेष क्या है? भाग्यशाली। भाग्य का उसका विशेषता क्या है? कि वो बड़ा भाग्य, बड़ा है। ठीक है, चलिए इस तरह से कर्मधारय समास पहचानना बहुत ही आसान है। इसकी पहचान क्या है? कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। चलिए यहां पर एक बात देखते हैं, नोट्स में कुछ स्पेशल केस में जहां लड़के कंफ्यूज होते हैं उसको देख लेते हैं। यदि किसी शब्द में पहला पद विशेषण हो और दोनों पद मिलकर तीसरा अर्थ दे रहे हो, तो उस शब्द में मुख्य रूप से बहुब्रीहि होगा। जैसे देखते हैं पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर शब्द। ठीक है, या फिर बहुत ही चर्चित इस समय है, गणेश पूजा सभी लोग चारों तरफ चल रही है, तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण आएगा आपके लिए। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। अगर देखिए इसको दो भाग में तोड़ते हैं, इसको ये हो जाएगा लंबा धन उदर। उदर मीन्स होता है पेट, और लंबा समझ ही रहे हैं। तो यहां पे क्या है? लंबा उदर, लंबा है पेट जिसका। तो देखिए यहां पे तीसरा अर्थ निकल रहा है। ये ठीक है कि पेट की विशेषता है लंबा, लेकिन ये दोनों मिल करके एक तीसरा अर्थ भी दे रहे हैं। लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर लंबोदर आए तो आपको लंबोदर में कौन सा समास मारना है? बहुब्रीहि समास मारना है। अगर बाय द वे लंबोदर के बारे में पूछे कि लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, और ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं दिया है, तब आप कर्मधारय समास मार सकते हैं। नहीं तो वास्तविकता यह है कि लंबोदर शब्द का अर्थ होता है तीसरा गणेश, और यह जाएगा बहुब्रीहि में। ऐसे कुछ और शब्द लिख दे रहे हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, विशेषता है, कंठ की विशेषता है नीला है, लेकिन यह किसमें जाएगा? तीसरे अर्थ में है। किसको कहते हैं नीलकंठ? शिव जी को कहते हैं। तो तीसरा अर्थ दे रहा है शिव जी, इसलिए वो बहुब्रीहि में जाएगा। उसी तरह से नीलांबर भी हो जाएगा, उसी तरह से पीतांबर भी हो जाएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास देखिए, इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जबकि दोनों जो पद हैं अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन दोनों अपना अलग अलग पद छोड़कर जब मिलते हैं तो कोई तीसरा अर्थ देते हैं। इसमें
तीसरा अर्थ निकलता है। तीसरा अर्थ जहां भी निकले आप समझ जाइएगा बहुब्रीहि में जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं, पीतांबर, पीतांबर, इसका अगर हम विग्रह करें तो कहेंगे पीत है अंबर जिसका, अंबर जिसका, अर्थात अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो पीतांबर का एक तीसरा अर्थ आ रहा है श्री कृष्ण, इसलिए पीतांबर शब्द क्या है, बहुब्रीहि समास है। उसी तरह से अगर करना चाहें तो लंबोदर, लंबोदर भी कर्मधारय समास में पढ़ा क्या है, बताए हैं कि बहुब्रीहि नहीं आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नीलकंठ, नीलांबर, दशानन, दशानन जब हम बता रहे थे वो देहु समास तो वहां पर बताए थे। आगे बढ़ जाइए, चतुरानन, 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 तो चतुरानन में क्या होगा, आनंद में क्या होता है, मुख, चार हैं मुख जिसके, तो चार मुख वाले कौन, ब्रह्मा, तो लिख लेंगे चार हैं मुख जिसके, जिसके अर्थात, अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा। उसी तरह से कह सकते हैं पंचानन, पंचानन किसे कहते हैं, पांच, जिसके पांच मुख हैं अर्थात हनुमान जी। षष्ठमुख किसे कहते हैं, कार्तिक जी को, तो तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। उसी तरह से पांचाली किसे कहते हैं, द्रौपदी को, पांचाली द्रौपदी को कहते हैं, तो तीसरा अर्थ पांचाली का द्रौपदी आ रहा है, इसलिए पांचाली शब्द भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। और इसमें अब लास्ट और अंतिम समास अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्ययवाची होता है और वही पद प्रधान होता है। पहला पद अव्ययवाची होता है और वही पद प्रधान होता है। तो अब बात यह बनती है कि अव्यय का अर्थ क्या होता है। तो अव्यय का अर्थ होता है कि वह शब्द जो अपना रूप न बदले। कहने का तात्पर्य है कि जो परिवर्तित न हो। देखिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यथाशक्ति, यथा शक्ति, इसका विग्रह करें तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। आगे देखें यथाक्रम, यथाक्रम, इसका क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। और भी हो जाएगा यथा धर्म, धर्म के अनुसार। उसी तरह से होगा प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन विग्रह करने पर प्रत्येक दिन। उसी तरह से उपाध्यक्ष, 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 उप मीन्स क्या होता है, नजदीक या फिर पास होता है। और अध्यक्ष तो क्या हो जाएगा, अध्यक्ष के, अध्यक्ष के समीप या पास, समीप या पास। पहचान इसकी, अव्ययी भाव समास को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। अव्ययी भाव समास में अधिक से अधिक शब्दों में आगे उपसर्ग लगा रहेगा, और जिन शब्दों में उपसर्ग लगा रहेगा और अव्ययवाची शब्द वो होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो जो है अव्ययी भाव समास है। इस तरह से आपका समास समाप्त हुआ।